सबसे पहले हम तीनों भी जो कत्ल हुए हैं उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। जहाँ पर क़ानून होता है, जहाँ पर क़ानून की रखवाली करने वाले होते हैं, वहाँ पर जो है हर चीज़ जो है क़ानून के मुताबिक चलना चाहिए। मगर जब भी संघ परिवार के किसी लीडर का कत्ल होता है तो नेशनल से लेकर स्टेट से लेकर एमपीज़, एमएलएज़, मिनिस्टर्स सभी जो है बेलगाम होकर बात करना शुरू कर देते हैं। और पुलिस तहक़ीक़ात के शुरुआती अमल में ही पुलिस अभी तहक़ीक़ात शुरू करने में ही रहती, ये लोग जो है फ़ौरन इल्ज़ामात की बौछार जो है मुस्लिम तंजीमों के ऊपर और ख़ासकर पॉपुलर फ्रंट का जो है इल्ज़ामात डालने की हमेशा जो है कोशिश करते रहे हैं। अभी रिसेंटली परवीन का जो कत्ल हुआ है, ये कत्ल होते ही दूसरे दिन प्रहलाद जोशी जो है पार्लियामेंट के सामने ठहर कर बात करते हैं और यहाँ पर कर्नाटका के सीएम बात करते हैं और होम मिनिस्टर बात करते हैं कि पॉपुलर फ्रंट का उसके अंदर रोल है, ऐसी तंजीमों को हम लोग रोकेंगे बोलकर। कैसा इनको इनपुट मिलता है, किस तरीके से ये लोग जो है एक गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है हमेशा ये लोग करते हैं। वो कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पुलिस को तहक़ीक़ात करने का जो है मौका ही ये लोग नहीं देते। डायरेक्ट पुलिस के ऊपर जो है प्रेशर डालने की, जब एक होम मिनिस्टर बात करेगा जिसके अंडर में पूरी पुलिस रहती, तो किस रुख में जो है होम मिनिस्टर जाएंगे। तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और ये कत्लेआम होने के बाद जो है जिस तरीके से नफरत समाज में फैलाई जाती है, जिस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश की जाती है, हिंदू मुस्लिम जिहादी बोलकर जो जिस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ये हम कतई जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रिसेंटली देख सकते हैं जब शिमोगा के अंदर हर्षा का मर्डर हुआ, उसके अंदर भी जो है ईश्वरप्पा डायरेक्टली पॉपुलर फ्रंट के ऊपर इल्जाम लगाया, मगर जब तहकीकात हुए तो मालूम पड़ा कि पॉपुलर फ्रंट का उसके अंदर कोई भी रोल नहीं है, कि दूर दूर तक पॉपुलर फ्रंट का कुछ भी नहीं है। वो फिर भी उसके कत्ल के बाद उसका जब जो जनाजे का जुलूस निकलता है, वो जनाजे जुलूस निकलने के टाइम पे जो है सैकड़ों मुसलमानों के जो है घरों को निशाना बनाया गया, बाइकों को जलाया गया, ऑटों को जलाया गया और बहुत सारा नुकसान पहुंचाया गया, मगर एक भी केस जो है संघ परिवार के ऊपर नहीं होता है। ये पुलिस किस तरीके से हमारे इंडिया में काम कर रही है। हुबली में एक इश्यू होता है, कोई जानी माली नुकसान नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, 147 लोगों को जो है यूएपी लगा के आप डालते हैं। हाँ, आप डीजी हल्ली केजी हल्ली के अंदर जो है कुछ भी जानी माली नुकसान नहीं होता है, आप उठाकर जो है 400 लोगों के ऊपर केस डाल के जेलों में डालते हैं। जब संघ परिवार वाले अपने कानून को हाथ में लेते हैं तो उस वक्त पुलिस क्यों खामोश रहती है। हमारा मुतालबा ये है, पुलिस गैर जानिबदाराना तहकीकात करना चाहिए, किसी भी तरीके से किसी भी मजहब को जो है टारगेट नहीं करना चाहिए। आप रिसेंटली कल ही देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर जो है अपने पूरे प्रोग्राम कैंसिल करके जो है परवीन के घर को जाकर मुलाकात करते हैं, उसी 4-5 दिन पहले इंतकाल होने वाले मसूद के घर को जाकर मुलाकात नहीं करते। परवीन के घर को जाकर 25 लाख रुपए का जो है मुआवजे का अनाउंसमेंट करते हैं। कई एमएलए जो है घर बनाने की बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं, वो करने तो हमें कुछ भी नहीं है, मगर एक चीफ मिनिस्टर करना, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर होता है, वो जाकर वहां पर जो है मजहब के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। उसकी भी हम एक्चुअली कर्नाटका के अंदर बीजेपी हुकूमत अपना जो है किसी भी तरीके से जो है नाअहल हुकूमत है। ये हुकूमत हर सतह पर जो है फेल हो चुकी है। जो बड़े बड़े दावे नरेंद्र मोदी करते थे या बम्बई जो येडियुरप्पा जो बड़े बड़े दावे करते थे, किसी भी सतह में कई हजारों कंपनियां बेंगलुरु छोड़ के चले गई हैं। 40% कमीशन के नाम पर हुकूमत बदनाम हो चुकी है। यूनिफॉर्म स्काम के नाम पर हुकूमत बदनाम हो चुकी है। PSI स्काम जो हमारे शहर गुलबर्गा के अंदर हुआ, PSI स्काम के अंदर डायरेक्ट होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। जब IGP के लेवल का अगर कोई ऑफिसर गिरफ्तार होता है तो डायरेक्ट होम मिनिस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये पूरे चीजों को छुपाने के लिए लाशों की सियासत जो है हुकूमत कर रही है। इसके अलावा कोई उनके पास जो है ऐसा एक मुद्दा नहीं है जिसके जरिए से आइंदा इलेक्शन वो लड़ सकें। तो कर्नाटक में आने वाले दिनों में और भी जो है ज्यादा ही होंगे। आप कल एहतजाज करने वाले, कल ट्वीट करने वाले बम्बई जो है आज ट्वीट करने के लिए रेडी नहीं है। कल रात में एक फजील नामी शख्स को जो है ये लोग संघ परिवार वाले लोग कत्ल किए। RSS वालों की नफरत फैलाने की वजह से जो फजील का कत्ल हुआ, उसके बाद CM बम्बई का ट्वीट नहीं आता। क्या ये आप एक जात के, आप एक मजहब के चीफ मिनिस्टर हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। उसके साथ साथ जो अपोजिशन का भी जो है बहुत बड़ा
एक इसके अंदर हमारे को फेलियर नजर आता है। डीके शिव कुमार जो है परवीन के कत्ल के ऊपर ट्वीट करते हैं, मजम्मत करते हैं, बहुत सारे लीडर मजम्मत करते हैं, मगर जब मसूद मरते हैं, जब फजील मरते हैं, तो जो है अपोजिशन की तरफ से भी जो है कोई जो है ट्वीट या कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस पूरे मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हुकूमत से और हमारा मुतालबा है कि तमाम तरीके से जो है अदालती तहकीकात इसके ऊपर हो। हमारे को कोई सीआईडी वगैरह किसी भी एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है, अदालती तहकीकात हो और जो शर फैलाए हैं, जो कत्ल किए हैं, उनको जो जेलों के पीछे ढकेला जाए। और हर मामले में पॉपुलर फ्रंट का नाम लेने से पहले सोचना चाहिए। मीडिया, कन्नड़ा मीडिया में जितने तरीके से पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ मुहिम चलाई गई है, इसके खिलाफ भी जो है हम लोग जो है अदालत को जाएंगे। किसी को भी हक नहीं है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सिर्फ इसीलिए आप टारगेट बना रहे हैं क्योंकि वो 70 साल से पिछाड़े गए, 70 साल से जिनको पसमानदा रखा गया, उनके हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम है वो।